आप सभी को नमस्कार। मैंने अब तक आपको पिछली 2 कड़ियों में छंद की परिभाषा, उसका स्वरूप, गण किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, इसके अलावा छंद क्या है और विभिन्न छंदों का उदाहरण सहित और उसके लक्षणों सहित किस छंद की पहचान किस तरह हम कर सकते हैं और उसके उदाहरणों से हम ये कैसे जान सकते हैं कि इस उदाहरण में कौन सा छंद है, उसकी पहचान करवाना मैंने आपको बताया। अब हम चर्चा कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा, क्या वो चीज़ें हमारी समझ में आई या कुछ कमियां रह गई। तो एक असाइनमेंट हम लेते हैं। आज मैं छंदों से संबंधित 18 प्रश्न आपसे करूंगा। उनके 4 ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा। ईमानदारी से आप अपने आप को जज करना है। मैं प्रश्न बोलूंगा, 4 ऑप्शन बोलूंगा। आपको 4 ऑप्शन में किसी एक का चुनाव करके एक कॉपी में लिखना है और ऐसे करके जो 18 क्वेश्चन हैं उनके आंसर, उनके उत्तर अपने हिसाब से, अपने दिमाग से अपने आप को जज करने के लिए पूर्ण ईमानदारी से आप करें। सभी प्रश्न पूरे होने के बाद मैं एक एक करके सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपको दूंगा, तब आप मिलाएं और देखें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपकी समझ में आया है और आप कितना सही कर पाए हो। तो चलते हैं, शुरू करें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भगण का उदाहरण है? मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट शुरुआत में दे देता हूं कि मैंने एक सूत्र बताया था गणों को याद करने का। ये माता राजभान सलगम, उस सूत्र को आप अच्छी तरह रट लीजिएगा। और जो ट्रिक मैंने जो 8 गणों के बारे में बताया था कि कैसे 8 गण इन्हीं के अंदर समायोजित है और कैसे उनके पहचान के चिन्ह भी इसी सूत्र के अंदर जमा है, आपको आसानी रहेगी इन सवालों के जवाब देने में। मैं पहला प्रश्न दोबारा रिपीट करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा भगण का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। क मानव, ख भावना, ग भवन और घ भवानी। आपको किसी एक का चुनाव करना है। प्रश्न नंबर 2, मगन का उदाहरण कौन सा है? मगन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन क माइक, ख मायावी, ग ममता और घ दानव। प्रश्न नंबर 3, कौन सा तगन का उदाहरण है? कौन सा तगन का उदाहरण है? ऑप्शन क लघुता, ख सरस, ग याचक और घ प्रसाद। प्रश्न नंबर 4,
संचार शब्द में कौन सा गण है? संचार शब्द में कौन सा गण है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। क मगण, ख सगण, ग तगण और घ नगण। प्रश्न नंबर 5वां, इनमें से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? इनमें से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। क दोहा, ख चौपाई, ग रोला और घ मालिनी। प्रश्न नंबर 6, विषम मात्राओं वाला छंद कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने। क चौपाई, ख दोहा, ग हरिगीत का और घ कुंडलियां। 7वां सवाल, मात्रिक समछंद कौन सा है? मात्रिक समछंद कौन सा है? क चौपाई, ख दोहा, ग सोरठा और घ छपै। प्रश्न नंबर 8, चौपाई छंद का उचित लक्षण बताइए। चौपाई छंद का उचित लक्षण बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। क 4 चरण, 24 मात्राएं और अंत में लघु और गुरु। ख 4 चरण, 20 मात्राएं और अंत में गुरु और लघु। ग 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। घ 4 चरण और प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 पर की मात्राओं पर क्रम में यति होती है। प्रश्न दोहरा देता हूं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 व 13 मात्राओं की क्रम में यति हो, यह किस छंद का लक्षण है? ऑप्शन। क दोहा, ख सोरठा, ग रोला और घ उल्लाला का। प्रश्न नंबर 10, कुंडलियां छंद किनके मेल से बनती हैं? कुंडलियां छंद किनके मेल से बनती हैं? ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। क रोला और सोरठा, ख दोहा और सोरठा, ग रोला और चौपाई और घ दोहा और रोला। प्रश्न संख्या 11, उल्लाला छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? उल्लाला
छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन आपके सामने। क 13 मात्राएं, ख 14 मात्राएं, ग 15 मात्राएं और घ 16 मात्राएं। प्रश्न नंबर 12, चौपाई छंद के 2 चरणों को क्या कहते हैं? चौपाई छंद के 2 चरणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन। क हुआली, हुआली, ख अर्दाली, ग श्लोकार्थ और घ पूर्वार्ध। प्रश्न नंबर 13, धूर्त विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? धूर्त विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन आपके सामने। क 11, ख 14, ग 12 और घ 10। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से 15 वर्णों वाला छंद कौन सा है? 15 वर्णों वाला छंद आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। क धूर्त विलंबित, ख सवैया, ग मालिनी और घ वीर। प्रश्न नंबर 15, वीर छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वीर छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन आपके सामने। क 30, ख 24, ग 23 और घ 31। प्रश्न नंबर 16, सवैया छंद के प्रत्येक चरण में होते हैं। सवैया छंद के प्रत्येक चरण में होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन आपके सामने। क 7 भगण और 2 गुरु वर्ण, ख 7 भगण और 2 लघु वर्ण, ग 7 रगण व 2 गुरु वर्ण और घ 7 तगण और 2 गुरु वर्ण। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से वर्णिक छंद बताइए। ऑप्शन। क कुंडलिनी, कुंडलियां, ख मालिनी, ग रोला और घ उल्लाला। और 18वां और अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा। दिवस का अवसान समीप था, ये किस छंद का चरण है? दिवस का अवसान समीप था, ये किस छंद का चरण है? ऑप्शन आपके सामने। क मालिनी, ख सवैया, ग चौपाई और घ
धूर्त विलंबित। तो ये 18 प्रश्न का असाइनमेंट मैंने आपको दिया। मुझे विश्वास है कि आपने पूरी कोशिश और पूरी ईमानदारी के साथ में इन्हें हल करने का प्रयास किया होगा। अब आप इसमें कितने सफल हुए देखते हैं और अपने दिए हुए जवाबों से उनका मिलान कीजिए। शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा भगन का उदाहरण है? तो भगन का उदाहरण, क्योंकि भगन में गुरु लघु लघु होता है, इसलिए मानव ही इसका उदाहरण है। 2 है, मगन का उदाहरण कौन सा है? मगन, तो मगन की मात्राओं की बात करें तो तीनों ही गुरु वर्ण आते हैं, इसलिए यहाँ पर मायावी इसका उदाहरण बनता है। तीसरा है कि तगन का उदाहरण बताइए। तगन में 2 गुरु आते हैं और उसके बाद में एक लघु आता है, इसलिए प्रासाद इसका उदाहरण है। अब चौथा है कि संचार शब्द में कौन सा गण है? तो संचार में तगण गण है, उसका उदाहरण संचार है, क्योंकि यहाँ मात्राओं की बात करें तो लघु, गुरु और लघु होना चाहिए, और ये संचार उदाहरण के अंदर मौजूद है। 5वां सवाल का उत्तर है कि कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था इन छंदों के बारे में। तो मालिनी जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें मालिनी एक ऐसा छंद है जो वर्णिक छंद है। छठा प्रश्न है, विषम मात्राओं वाला छंद। तो विषम मात्राओं का छंद दोहा छंद होता है, जिसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो चारों ही चरण विषम होते हैं। मात्रिक समछंद कौन सा है? 7वां प्रश्न आपका। तो चौपाई एक ऐसा छंद है जिसमें चारों चरणों में उनकी 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए ये मात्रिक समछंद होगा। 8वां प्रश्न और उसका उत्तर, चौपाई छंद का उचित लक्षण है। तो मैंने पहले भी बताया कि चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो यही एकमात्र इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, उसका उत्तर, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति छंद पहचानना है। तो रोला छंद के अंदर ये शर्तें मौजूद होती हैं, लागू होती हैं, इसलिए रोला छंद की परिभाषा है, उसके लक्षण है। 10वां प्रश्न है, कुंडलियां छंद किनके मेलों से बनती है? मैंने कुंडलियां के बारे में विचार करते हुए बताते हुए आपको बताया था कि पहली 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। तो कुंडलियां छंद दोहा और रोला दोनों छंदों से मिलकर के बना है। प्रश्न नंबर 11, उल्लाला छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो उल्लाला छंद के विषम चरणों में विद्यार्थियों 15-15 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 12, चौपाई छंद के 2 चरणों को क्या कहते हैं? तो चौपाई छंद के 2 चरणों को अर्दाली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, धूर्त विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? धूर्त विलंबित
छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से 15 वर्णों वाला छंद बताइए। तो इन चारों में से जो 15 वर्णों वाला जो छंद है वो है मालिनी छंद है। प्रश्न नंबर 15, वीर छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैं बता दूं आपको कि वीर छंद के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 16, सवैया छंद के प्रत्येक चरण में क्या होता है? तो बता दूं कि सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से वर्णिक छंद कौन सा है? तो दोस्तों ये जो 4 छंद यहाँ बताए हैं, मैंने ऑप्शन आपको दिए थे, उनमें वर्णिक छंद एकमात्र है मालिनी। और 18वां और अंतिम प्रश्न और उसका जवाब, दिवस का अवसान समीपता, ये किस छंद का चरण है? दोस्तों ये पंक्तियां धूर्त विलंबित छंद की उदाहरण है, दिवस का अवसान समीपता। तो ये एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने आपके सामने रखा जिसमें 18 प्रश्न और उनके ऑप्शन देने के बाद में मैंने उनको उत्तर सहित आपको बताने का प्रयास किया है। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।